गाइस ऑनेस्टली कहूंगा मैं, आर्सेनल बहुत ही ज़्यादा सॉलिड लग रही है। पता है क्या, सॉलिड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है सीरियस। आर्सेनल का पिछले साल का प्रीमियर लीग का विन उनके ऊपर से ऐसा प्रेशर ऑफ कर दिया ना कि वो इस साल जा रहे हैं थिंकिंग हमारे डायरेक्ट राइवल्स कौन है। लाइक यू लुक एट द नेक्स्ट राइवल्स जो कि प्रीमियर लीग में इनको कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। यू लुक एट मैनचेस्टर सिटी जो कि रिबिल्ड में है, आप चेल्सी को देखो रिबिल्ड में है, लिवरपूल रिबिल्ड में है, एस्टन विला रिबिल्ड में है, बचा कौन भाई, स्पर्स रिबिल्ड में है। एवरी सिंगल अदर टीम जो कि इनके लिए राइटफुल कॉम्पिटिटर्स बन सकती है, आउटराइट कॉम्पिटिटर्स बन सकती है, एवरी सिंगल टीम इज इन अ रिबिल्ड फेज। व्हाट इज आर्सेनल डूइंग? दे आर डूइंग दिस, they're doing this, मेरे भाई। What the hell is this? The team is stacked. And yes, लोग कहेंगे मे बी अटैक वाइज ये टीम इतनी बेहतरीन लगती नहीं है, बट देन मैन कम ऑन, वी नो व्हाट द ग्रंथ इज। अटैक विंस यू गेम्स, डिफेंस विंस यू टाइटल्स। आर्सेनल को टाइटल जीतना है, उसमें कंपीट करना है। द बेस्ट थिंग अबाउट देम कि इस साल का फुटबॉल जो उन्होंने कल अपना पहला प्रीमियर लीग का मैच खेला, इट इज शोइंग कि वो खेलना है फुटबॉल अपना इस साल विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेशर, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन देयर एंड डन दैट। तो भाइयों वेलकम टू द न्यू ब्रांड वीडियो जहां पे हम आर्सेनल के स्क्वाड के बारे में बात करेंगे। विल टॉक अबाउट इनके स्क्वाड की रेटिंग्स, विल टॉक अबाउट इनकी प्रेडिक्शंस, एक्सपेक्टेशन एंड वेयर कैन दिस आर्सेनल टीम फाइनली एंड अप एट द एंड ऑफ द सीजन। तो भाई खतरनाक मजा आने वाला है भाई, वीडियो को पूरा फुल ऑन देखना। मैं तुम्हें एक दो चीजें बताऊंगा यहाँ पे वीडियो में जो कि बहुत ही प्यारी इंसाइट तुम्हें प्रोवाइड करेगी अबाउट हाउ आर्सेनल प्लान देयर होल स्क्वाड, और कैसे ये मोमेंट ऐसा आ रहा है जहां पे आर्सेनल का स्क्वाड ऐसा है जो कि रिबिल्ड में नहीं है, व्हाइल एवरी अदर टीम, मोस्टली एवरी अदर टीम in the top 6 is in a rebuild, Manchester United included। सबसे पहली बात यहाँ पे हम कर ले अगर आर्सेनल के ट्रांसफर्स को लेकर, तो देखो उन्होंने ट्रांसफर्स क्या किया। उन्होंने ब्रूनो गिमारेस को साइन किया ऑब्वियसली ताकि प्रेशर थोड़ा सा हम ऑफ कर पाए। डिक्लेन राइस, जुबिमेंडी 9000 मिनट्स खेल रखे थे तो थोड़ा सा प्रेशर ऑफ करना है, एंड नॉट जस्ट प्रेशर ऑफ करना है। गिमारेस एक ऐसा प्लेयर है जो कि गोल्स भी लाता है, एलीट बॉक्स डॉग्स प्लेयर है, और सबसे बड़ी बात भाई लीडरशिप है, मेंटालिटी है, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग एज वेल। तो उन्होंने ब्रूनो गिमारेस की साइनिंग करी है ऑलमोस्ट अराउंड 90 मिलियन यूरोस की। चलो भाई ठीक है। उन्होंने क्या किया, एजरे कौनसा को साइन कर लिया। उन्होंने देखा भाई ठीक है हमारे डिफेंडर्स जो हैं वो थोड़ा सा इंजरी प्रोन है, तो हमें भाई सलीबा क्योंकि करंटली इंजर्ड है बंदा, टिम्बर जिसको ग्रोइन सर्जरी हो रही है, तो हमें एक ऐसा बैकअप चाहिए, एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि डिप्यूटाइज कर पाए इवन एज अ राइट बैक, और वो कंफर्टेबल इनफ टू डायरेक्टली वॉक इनटू द टीम जब जरूरत पड़े, क्योंकि उनके पास यंगस्टर्स हैं इन मस्केरा और आपके सालमॉन भाई भी आपके पास है, बट वो बच्चे हैं ठीक है। मस्केरा स्टिल खेल लिया था लास्ट ईयर एज अ राइट बैक भी खेला था, एज अ सेंटर बैक भी खेला था, बट कौनसा के साथ उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट साइनिंग कर ली, एक ऐसा प्लेयर जो कि इंग्लैंड फर्स्ट टीम में मोस्टली इन एंड आउट रहता है, और वो वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस सेंटर बैक है प्रीमियर लीग में आप कह सकते हो। उसकी साइनिंग फॉर अराउंड 60 मिलियन यूरोस, जो कि मेरे ओपिनियन में इज अ बिग डील। एस्टन विला ने बेचा क्यों इसको? क्योंकि बंदे का लास्ट 2 इयर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट आ रहा था, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो इस साल एस्टन विला को कैश इन करना था, और इससे बेहतर पिक नहीं बन सकती थी कोई भी पूरे प्रीमियर लीग में आर्सेनल के लिए। तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन और एक एलीट टैकलिंग सेंटर बैक यहाँ पे साइन किया है इन एजरे कौनसा। उसके बाद भाई पता है क्या, वी आर नॉट टॉकिंग एनफ अबाउट दिस डील। पियरो हिनकैपिए लास्ट ईयर लोन पे थे, और हिनकैपिए की जो परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब से अगर तुम कंपेयर करोगे तो 40 मिलियन यूरोस फॉर हिनकैपिए फील्स लाइक अ स्टील डील। ब्रिलियंट डील है भाई मेरे, ब्रिलियंट डील है। इस साल की साइनिंग है ये, वैसे बाय द वे क्या डील करी। और भाई वो टॉकिंग अबाउट ब्रिलियंट डील, तो भाई ये हमें सीजन के एंड में पता चलेगा कि ये क्रिस्टोस सोलिस क्या ब्रिलियंट बॉलर है। ओ मेरे भाई यार ये बंदा स्मूथ है भाई, ये बंदा डिफरेंट इजी ग्रेवी है। मतलब तुम बटर चिकन खाते हो, उसके बाद से तुम जो चिकन वाली ग्रेवी लेते हो जो तुम नान के साथ लगा के खाते हो जो सरकती ना गले में, that guy, and I'm not even exaggerating. You watch this guy play and मजाक नहीं है। लास्ट ईयर क्लब ब्रूज पे 52 मैचेस में ही स्कोर 22 गोल्स और 29 असिस्ट। आउटरेजियस नंबर है 29 असिस्ट, ऑलमोस्ट 30 असिस्ट। जैसे मैंने कहा इसका आधा भी वो दे देना तो भाइयों दैट वुड बी अ प्रीमियर लीग रिकॉर्ड फॉर अ प्लेयर ऑन हिज डेब्यू कैंपेन। आई डोंट नो एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स क्या कहती हैं डेब्यू कैंपेन पे, दिस वुड बी ट्रूली इमेंस, बट जूरीज आउट, लेट्स वेट, लेट्स नॉट जंप द गन। बाय सोलीज एक अच्छी साइनिंग है। फ्री ट्रांसफर पे उन्होंने इलियान मेलियर को भी ला लिया भाई, ये भी अच्छा गोलकीपर है। तो ये है इनकी साइनिंग्स। अभी भी भाई देखो एक हफ्ता मोस्टली बच रहा है, क्या यहाँ पे आर्सेनल एक फॉरवर्ड लाएगी, क्योंकि डिपेंड करता है काफी कुछ ऑन गैब्रियल मार्टिनेली, क्योंकि मार्टिनेली को पुश आउट कर रही है आर्सेनल की बेटी। देखा ऐसा हो गया ना, हमें अब अपग्रेड चाहिए, यू आर जस्ट लाइक नॉट टू गुड फॉर अस, तो ठीक है भाई तुम देख लो अपना, और हमें भाई बेटर अपग्रेड चाहिए। अब अपग्रेड कौन होगा वी डोंट नो एग्जैक्टली, मैंने इसके बारे में सुना नहीं है। देयर इज अ रिपोर्ट कि केनान इल्दीज वाज रूमर्ड, हुलियन अल्वारेज वाज रूमर्ड, बट मुझे लगता नहीं कि हुलियन अल्वारेज वाले डील ये पॉसिबल कर पाएंगे, बट इल्दीज एज वेल एज ऑफ नाउ अनटचेबल एट यूवेंटस। तो क्या करते हैं एड ऑन, ये
साइनिंग्स इन फॉरवर्ड पोजीशन वो तो हमें बाद में पता चलेगा, बट देन भाई जो सेल किया है इन्होंने, भाई ट्रोजार्ट गए, खिवोर गए, नोगार्ड गए, मतलब ठीक है इन्होंने मोटा मोटा अराउंड 50 मिलियन यूरोस उससे बनाया है। और अगर इनके अभी हम करेंटली स्क्वाड डेप्थ देखें तो एज ऑफ नाउ यू फील लाइक ओके ठीक है, दिस टीम इज लुकिंग वेरी लाइकली टू कम्पीट नॉट जस्ट इन द प्रीमियर लीग बट इवन चैंपियंस लीग, दिस टीम लुक्स वेल सेट। क्योंकि अगर आप गोलकीपिंग पोजीशन में देखोगे भाई, इस गोलकीपिंग पोजीशन को मैं देने वाला हूं 9.5 आउट ऑफ 10, 9.5 आउट ऑफ 10 बिकॉज भाई राया ऑब्वियसली अकेले 9 ले जाता है, बचे हुए जो 2.5 पॉइंट्स है वो यहाँ पे भाई केप्पा और मेलियर ले जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये 9.5 रेटिंग भाई, बहुत ज्यादा 10 भी देना सही नहीं होगा, ठीक है। डिफेंस की बात कर लेते हैं। यू गॉट बेन व्हाइट, यू गॉट टिम्बर जो कि करंटली इंजर्ड है, बट ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। आपके पास मॉस्केरा है जो कि राइट बैक भी खेल सकते हैं, कौन सा आपने ला लिया जो कि अगेन राइट बैक खेल सकता है, तो भाई आपके पास मॉस्केरा, कौन सा सलीबा है, गाब्रियल मागलहाइस, हिनकापी को मैंने एज ए सेंटर बैक दिखा रखा है, बट आपको पता है वो लेफ्ट बैक खेलता है मोस्टली। कालाफियोरी, माइल्स लुइस स्केली। माइल्स लुइस स्केली एक ऐसी प्रोफाइल है जो कि ब्रिलियंट है। आज के मैच जो माइल्स लुइस स्केली ने खेला कॉवेंट्री के अगेंस्ट, उसने यहाँ पे डबल पिवट में खेला अलॉन्ग साइड डेक्लन राइस, बट भाई यहाँ पे आप लुइस स्केली को एज अ लेफ्ट बैक भी खेलते देखते हो, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैंने लुइस स्केली को एज अ लेफ्ट बैक दिखा रखा है, जस्ट टू शो दी डेप्थ इन द मिडफील्ड, ठीक है। कालाफियोरी अगेन अलॉन्ग विद माइल्स लुइस स्केली, अगर ये इनको मैं कंसिडर करूं तो मैं डिफेंस को कितना रैंक दूंगा यार, मतलब आउट ऑफ 10 क्या रेटिंग दोगे तुम इनकी डेप्थ को, इनकी क्वालिटी को? यू टॉक अबाउट वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स, गाब्रियल, सलीबा, यहाँ पे उन्होंने कौन सा ऐड कर दिया है, टिम्बर बहुत ही बुंडफार था लास्ट ईयर, बात मैं कह दूं वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड परफॉर्मेंस थी यहाँ पे एज अ फुल बैक। 10 ज्यादा हो गया, नहीं नहीं लेट्स गो विथ 9.5, ठीक है भाई। 10 परफेक्शन तो किसी को नहीं दूंगा मैं, हरामखोर हूं मैं। 9.5 देंगे भाई, वाइबल है यार, कम ऑन, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, दिस इज एज गुड द लीस्ट कंसीडिंग टीम भाई, कम ऑन, मैं मजाक नहीं है। तो 9.5 डिफेंस को रेटिंग दूंगा मैं। मिडफील्ड की अगर बात करें तो डेफिनेटली यू सी मे बी अ बिट ऑफ रूम फॉर इंप्रूवमेंट। इज इट डेक्लन राइस, जुबिमेंडी, ब्रूनो गिमारेस, मिकेल मेरिनो, ओडेगार्ड और एबरेचे एजे? किसी को मिस किया क्या मैंने यार? खाली खाली से लग रहा है, बट देखो भाई 1 2 3 4 5 6 6 प्लेयर्स हैं 3 पोजीशंस के लिए, मे बी नवनेरी, मे बी माइल्स लुइस स्केली, बहुत ही ऑल राउंड वेल राउंडेड अप मिडफील्ड है। डेक्लन राइस एंड जुबिमेंडी वो बॉलिंग आउट आर्सेनल के लिए लास्ट टाइम आउट, इस साल उनके पास और बेहतर एडिशन है, अपग्रेड है नोगार्ड के ऊपर, ब्रूनो गिमारेस का जो बंदा गोल्स ला सकता है, मिकेल मेरिनो जो कि गोल्स ला सकते हैं, लाए हैं। अब टॉप ओडेगार्ड का जो फॉर्म है एट द मोमेंट भाई, वो सॉन्ग पे चल रहा है भाई, वो बंदा जस्ट टू गुड। एजे अगेन भाई, जूरी इज आउट फॉर एजे। एजे कितना खेलेगा, कैसे खेलेगा, कहाँ खेलेगा, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर मैं मिडफील्ड को रेट करूं तो आई थिंक वी कैन गो विद द क्वालिटीज एट हैंड, सॉलिड 8.5 आउट ऑफ 10। आई थिंक आई वुड बी फेयर, मे बी 9 तक मैं पुश करूं, बट लेट्स गो विद 8.5। आई थिंक ज्यादा बेटर सूटेड है क्योंकि डिफेंस यहाँ पे ज्यादा प्राइमरी एस्पेक्ट होता है ऑफ द फाउंडेशन ऑफ मिकेल आर्टेटा, तो ठीक है भाई। अब टॉप अगर अटैक की बात करें यहाँ पे तो भाई अगेन लुक्स लाइक स्टैग्ड दो, बट क्वालिटी अगेन मैटर करेगी। साका आपके पास है, माडुआ के हैं, मैक्स डोमन है, ठीक है भाई राइट विंग पे। लेफ्ट विंग पे एज ऑफ नाउ आपके पास सोलीज है, मार्टिनेली है, लेट्स सी कि मार्टिनेली रुकता है कि नहीं। स्ट्राइकर में आप भाई वेल सेट हो, हैवर्ट्ज डज वेरी वेल, अभी लेटली भाई पिछले 4 मैचेस में लगातार बंदा स्कोर कर रहा है आर्सेनल के लिए। योकोरेश आपके पास है जो एक डिफरेंट प्रोफाइल ऑफर करते हैं, और आपके पास गैब्रियल हेसुस भी है। तो अटैक को अगर मुझे रेट करना होगा आई विल गिव, मतलब बहुत ज्यादा लो तो नहीं, आई विल स्टिल गो फॉर एन 8, ठीक है भाई। अच्छा अटैक है, बहुत ज्यादा हाई गोल स्कोरिंग टीम नहीं होती आर्सेनल, बट एज अ कॉम्बिनेशन व्हेन दे प्ले दे कैन आउटस्कोर टीम्स, दे कैन स्कोर गुड गोल्स। बट आप बताओ आपकी क्या रेटिंग होगी यहाँ पे आर्सेनल के सारे डिविजन्स के लिए, डिफेंस, मिडफील्ड, अटैक एंड इवन गोलकीपर पोजीशन। बट यहाँ पे एक चीज मुझे तुमसे शेयर करनी थी, कौन सा और सलीबा का मैं स्टैटिस्टिकल एक कंपैरिजन कर रहा था एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। बस एक जगह पे सिमिलरिटी नहीं थी, वो थी यहाँ पे प्रोग्रेसिव पासेस पे सलीबा ज्यादा बेहतर है, एंड अगेन आई टेस्ट पे आपको दिखता है सलीबा ज्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। दे आर लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट जो हम कौन सा में देखना चाहेंगे। इसके बाद इनके पास मॉस्केरा भी है जो कि ऑलमोस्ट एक अच्छी प्रोफाइल है इनके पास, ठीक है। तो काफी अच्छे वेल सूटेड वेल राउंड अप प्लेयर्स यहाँ पे आर्सेनल के पास आपको देखने को मिलते हैं। कल का मैच जो हमने देखा यहाँ पे आर्सेनल का, वो मेरे लिए थोड़ा सा ना आई ओपनर था, और ये बात मैंने हमेशा से कही है कि लास्ट जैसे आर्सेनल फुटबॉल खेली थी, दैट केम आउट ऑफ नेसेसिटी। इट वाजंट कि आर्सेनल ने ऐसा कुछ प्लान किया था हम करेंगे। मैं काफी बार बात कह रहा था कि यार लास्ट वाले सीजन से पहले वाला सीजन जो था, आर्सेनल बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेली थी, बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रही थी, गुड टू वॉच फुटबॉल खेल रहे थे, एंड मिस्ड आउट ऑन द प्रीमियर लीग। मैनचेस्टर सिटी जीत गई थी, ठीक है। तो अभी इस बार जो लास्ट ईयर का फुटबॉल आर्सेनल ने खेला है, दे हैड टू गो बाय दिस वे बिकॉज समथिंग हैड टू बी डन। ये उनका जो फुटबॉल था, इट वाज कि भाई हमें करना है और मरना है, एंड व्हाट्स द सिंपलेस्ट वे टू डू इट, भाई लोएस्ट रिस्क एंड हाईएस्ट आउटपुट। ये आर्सेनल ने पिछले साल कंजर अप किया, जहां पे उन्होंने लोएस्ट रिस्क लिया मैचेस में और हाईएस्ट आउटपुट उठाया, और भाई वाज विद दैट दे वन द प्रीमियर लीग। एंड इस साल दे आर नॉट लायबल टू डू दैट अगेन।
द बेस्ट थिंग अबाउट येस्टरडेज गेम जो हमने देखा, एंड अच्छी बात है कि मैं वीडियो मैच देखने के बाद बना रहा हूँ, इससे हमें एक बात पता चलती है कि आर्सेनल इफ दे वांट दे कैन प्ले गुड फुटबॉल। कल के मैच में उन्होंने 3 ओपन प्ले गोल्स मारे और बहुत ही ब्रिलियंट गोल्स थे, ठीक है, मतलब प्रॉपर टीम गोल्स उन्होंने मार रखे थे। तो इससे ये पता चलता है कि आर्सेनल एक ऐसी टीम है जो कि ना बहुत अडेप्टिव है, दे आर नेवर आउट ऑफ आइडियाज इफ दे वांट टू प्ले बिकॉज दे हैव गॉट गुड प्लेयर्स नाउ। सोलीस, ओडेगार्ड, साका, हैवर्ट्ज, कुछ ऐसे उनके पास क्रिएटिव प्लेयर्स हैं जो कि व्हेन दे वांट, इफ दे आर एबल टू कंबाइन, दे कैन क्रिएट ओपनिंग्स। और सामने कोवेंट्री ही थी, मुझे पता है, एक मैच को बेस करके मैं सारी जजमेंट नहीं बनाऊंगा, बट आई एम जस्ट लुकिंग एट द स्क्वाड, आई एम लुकिंग एट हाउ वेल द प्लेयर्स आर कंबाइनिंग, एंड यू नो व्हाट दे आर लुकिंग एट द ओपोनेंट, दे आर लाइक भाई यार ये साल अपना है, फिर से अपना है, लास्ट ईयर तो हमने शायद ग्राइंड किया, इस बार ओके ठीक है, हमें कंप्लासेंट नहीं होना है, किसी भी टीम को अंडरमाइन नहीं करना है। नेक्स्ट बिग चैलेंजेस अगर तुम मुझसे पूछेगा आउटराइटली, आई फील लाइक, मेरा गट फीलिंग कहती है चेल्सी। आई डोंट नो व्हाई आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस, अभी छत पे मैं था कि यार कौन है डायरेक्ट राइवल भाई आर्सेनल के यहाँ पे, आई फील लाइक कि मे बी चेल्सी इज द मोस्ट क्लोजेस्ट, बिकॉज आई डोंट नो एक्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन विद मैनचेस्टर सिटी। तो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे यही चीज आर्टेटा भी देख रहा होगा, यू नो व्हाट, बाकी सारी टीम्स रिबिल्ड में और हमारे पास एक एडवांटेज है कि हमारी टीम ऑलरेडी बनी हुई है और हमने इस बनी हुई टीम पे थोड़े से एड ऑन्स कर दिए हैं, दैट शुड मेक अस राइटफुल चैंपियंस। बट भाई फाइट तो कम करना पड़ेगा, लाइक आपको कोई हैंड नहीं कर देगा टाइटल, तो यू गॉट टू फाइट। देन क्या आर्सेनल फाइट कर सकती है? एक बहुत ही प्यारी लाइन है कि आर्सेनल आर देयर वर्स्ट एनिमीज, कैन दे स्टॉप बीइंग दैट? लास्ट ईयर उन्होंने एक बार प्रूव कर दिया, कैन दे गो बैक टू बैक? मजा आ जाएगा भाई। तो कल के मैच में जो लाइनअप था, मैंने वेरी क्विकली आप लोगों को बता देना है टैक्टिकली क्या हुआ मैच में, कैसा फुटबॉल आर्सेनल ने खेला, ये सेटअप था, ठीक है। कुछ प्लेयर्स उनके मिस आउट थे, ठीक है, यू कैन नॉट सी जुबिमेंडी स्टार्टिंग आज के मैच, माइल्स लुइस केली खेले थे विद डिक्लन राइस एज अ डीएम, ठीक है, बेन वाइट, मॉस्केरा थे, कैलाफियोरी लेफ्ट बैक पे खेला था, सोलीस का भाई डेब्यू था, ये बंदा मजा आ गया। हालांकि हैवर्ट्ज को स्टार्ट दी गई थी, ठीक है, तो इससे एक बात पता चल जाती है कि कौन है प्रायोरिटी स्टार्टर फॉर आर्सेनल, वो बंदा बनेगा हैवर्ट्ज। और इस बंदे ने कैसा फुटबॉल खेला मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक चीज तुम नोटिस कर लियोगे बहुत ही अर्ली ऑन कल के मैच में कि कोवेंट्री ना काफी कॉम्पैक्ट डिफेंड कर रही थी। हालांकि ना इनकी जो लैटरल विड्थ थी वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी, काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट थे और काफी ज्यादा नैरो थे। इट काइंड ऑफ फेल्ट लाइक कि वो एक ऐसे सर्कल बन के डिफेंड कर रहे हैं, व्हिच इज नॉट गुड बाय। तो फ्रैंक लैम्पार्ड, व्हाट द हेल आर यू डूइंग मैन? उससे होता क्या है ना कि ये जो स्पेसेस हैं भाई भी काफी खुल जाते हैं। एंड व्हेन यू हैव गॉट प्लेयर्स जो कि इंटेलिजेंट है, प्लेयर्स ऑफ द सॉर्ट ऑफ क्रिस्टोस, सोलीस, जो कि इस तरीके के रन मार सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो कमेंट्री को लग रहा है हाँ वो सेट बैक किए हैं, लो ब्लॉक बनाए हैं, डीप डिफेंडिंग कर रहे हैं, बट क्योंकि आर्सेनल बहुत ही क्विक है व्हेन दे पास द बॉल, तो बहुत ही क्विक पासेस के साथ लुक एट दैट डिक्लन राइस और सोलीस को देखो। सोलीस एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था, बट वो बंदा घूम रहा था अप टॉप, फ्री मूवमेंट उसको कभी कभार करने का मौका मिल रहा था, तो सोलीस इनसाइड आते हुए ही मेड दिस रन, जिसको कि डिक्लन राइस ने बहुत ही उम्दा तरीके से फाइंड किया, एंड सोलीस ने यहाँ से एक क्रॉस सीधे डाला साका के पैरों पे। दिस इज वेरी गुड एक्चुअली। तुम सोचो एक प्लेयर ऑन द हाफ टर्न है, हाफ टर्न पे उसने एक होपफुल क्रॉस डाला और क्रॉस परफेक्टली लैंड किया मैन। तो यू कैन सी कि इनके पास बॉलर्स तो डेफिनेटली, एंड साका ने टच लिया, शॉट लिया, जो कि अगेन कॉर्नर चला जाता है, मतलब मिस कर दिया साका ने। नाउ हियर्स द थिंग अबाउट कॉर्नर्स, लास्ट ईयर सबसे ज्यादा गोल्स आर्सेनल ने मारे हैं सेट पीसेस से, ठीक है। सो सीजन के एंड होते होते आप लोगों ने एक चीज नोटिस कर ली थी कि आर्सेनल अपने कॉर्नर्स को कैसे रिवॉर्म कर रही है। इंस्टेड ऑफ दोस डायरेक्ट लॉन्ग बॉल्स इनटू द बॉक्स, वो छोटे शॉर्ट कॉर्नर्स लेने लग गए थे, एंड दिस इज व्हाट आई कॉल अडैप्टेशन, इंप्रूवमेंट है ये। अपोजिशन को कंफ्यूज करना, क्योंकि उनको तो पता है तुम बॉक्स में बॉल डालने वाले हो, बट देन यू गो ऑन टू डू दिस, यू डू दिस। तो उससे होता क्या है, क्योंकि सामने टीम इतना ज्यादा यहाँ पे एक काइंड ऑफ स्क्रमेज बना ली है, क्राउड कर ली है कि वो इन एरियाज में थोड़े से फीबल हो चुके हैं। एंड व्हेन यू ओवरलोड दिस, यू कंबाइन, ये 3v2 तुमने बनाया, एंड ये साका का भाई क्या पास है इनटू द लाइंस बिटवीन द प्लेयर्स, एंड यहाँ पे अगेन बेन वाइट ने फाइंड किया प्लेयर को और ये शॉट लिया है सोलीज ने। ये कितना प्यारा मोमेंट तुमने राइट हैंड साइड से कन्वर्ट करते हुए यहाँ पे जोन 14 में बॉल डाली, सोलीज का शॉट जो कि गोल लाइन क्लियरेंस, ये देखो ये गोल लाइन क्लियरेंस हुआ। बट जो उनका पहला गोल आया वो तो थिंग ऑफ अ ब्यूटी था मेरे लिए। काफी ज्यादा ओपन फुटबॉल, यहाँ पे कोवेंट्री का सेटअप नहीं अच्छा था, तो एडवांटेज इसी का उठा रही थी आर्सेनल। और कटबैक आता है कैलाफियोरी का, बहुत ही ब्रिलियंट, काई हैवर्ट्ज ने बहुत ही प्यारी लेफ्ट फुट फिनिश एकदम रोल कर दिया, ठीक है। इस पूरे अटैक में बेस्ट चीज पता है क्या थी? तुम्हारा स्ट्राइकर पता नहीं कहाँ है, your striker. This is the advantage of Kai Havertz because he doesn't occupy space. He arrives in the space. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है between a Gyökeres and a Kai Havertz. और इसीलिए अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि मैं किसको खिलाऊंगा. I will play the more intelligent players who knows the timing of the arrival rather than being at the point. तो यहाँ पे वही सीन बनता है जब यहाँ पे सोलीज ने बॉल विन करी, कालाफियोरी को पोजीशन मिला एंड यू कैन सी बर्स्ट ऑफ प्लेयर्स. ये ओडेगार्ड की रन, ये साका की रन एंड यहाँ पे हैवर्ट्ज की रन है. एंड हैवर्ट्ज ने अपने रन को होल्ड कर लिया. ही सॉ कि भाई दो प्लेयर्स ऑलरेडी बॉक्स में रन डाल रहे हैं. कालाफियोरी की ये पास बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि मेरे पास ही लैंड करे. ये इंटेलिजेंस है मेरे भाई. एंड उस प्यारी बॉल और भाई बहुत ही प्यारी फिनिश है.
दिस इज वाई काय हैवर्ट्ज प्लेस अहेड ऑफ विक्टर योकेरेश एंड ही विल कंटिन्यू टू प्ले अगर वो बंदा इस तरीके से खेलता रहा, ठीक है। दूसरा जो चांस बना है यहाँ पे, दिस इज अगेन एक बहुत ही प्यारा मोमेंट जहाँ पे डिक्लन राइस इज कैरिंग द बॉल, यहाँ पे एक ओवरलोड किया। ये एक काउंटर अटैकिंग सिनेरियो है, तुम यहाँ पे देखना ब्रिलियंस, ठीक है। तुम अगेन यहाँ पे चेकआउट करो काय हैवर्ट्ज कहाँ है, ही इज मेकिंग अ रन समवेयर टू पुल द डिफेंडर अवे, ठीक है। ओडेगार्ड ने बॉल बहुत बढ़िया तरीके से रखी यहाँ पे, ही फाइंड्स भाई तो पहले तो 3v1 बना लिया पहले तो, ठीक है। यहाँ पे ओडेगार्ड, यही इसकी ब्रिलियंस हो गई, उसने डिक्लन राइस को फाइंड किया, वो स्पेस में खाली है, डिक्लन राइस कैन गो, अच्छा टच है, उसने वाइड बॉल डाली यहाँ पे सोलीज को, और सोलीज फर्स्ट टाइम ऑफ आस्किंग, उस बंदे ने कुछ नहीं सोचा, उसने कहा भाई ठीक है मेरा जॉब ऑलरेडी कॉम्प्लिकेट हो चुका है, व्हाट कैन आई डू फ्रॉम ओवर हियर, लेट्स डू द बेसिक्स राइट। उसने सोचा भाई मैं सबसे डेंजरस एरिया में बॉल डाल देता हूं, लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। बंदे ने क्रॉस किया सीधे और कीपर ने फंबल किया, पीछे से आया साका, साका ने गोल मार दिया, बूम। तो ये लेवल था कल आर्सेनल की टीम का, एंड देयर वाज सर्टेन अदर मूवमेंट जहां पे आर्सेनल ने बहुत ही प्यारा वो जो होता ना वो वेंगर बॉल, मतलब ये आर्टेटा बॉल नहीं था भाइयों, ये था वेंगर बॉल। ये जो कुछ इन्होंने छोटे छोटे इस तरीके के कॉम्बिनेशंस किए, ये हैवर्ट्ज, ये ओडेगार्ड का पास देखियो, ठीक है भाई, ये ओडेगार्ड को बॉल मिलती है, ठीक है, और ये उसने देखो क्या पास रिलीज किया है, ओए होए होए होए, बेन वाइट खुल गए थे, बेन वाइट को हवा नहीं लगी, पैरों पे बॉल आ गई, उसने शॉट ये फंबल कर दिया, ये शॉट कॉर्नर किक चला गया, और कॉर्नर अगेन, कॉर्नर पे क्या किया उन्होंने देखो, वही सेम सिनेरियो, वही सेम सिनेरियो, जोन 14 जोन 15 खाली, ओडेगार्ड का शॉट गोज वाइड, फिर से कॉर्नर मिलते हैं उनको, सेम चीज उन्होंने किया, ओवरलोड किया राइट हैंड साइड को, कमेंट्री सीख ही नहीं है अभी तक भाई मेरे, फिर से सेम सिनेरियो बनता है, साका ने लॉन्ग बॉल डाली, यहाँ पे जोन 14, यहाँ पे डिक्लन राइस का शॉट, इट गोज वाइड। मतलब ढंग से अगर देखा जाए तो ये सारे शॉट्स लैंड करने चाहिए थे नेट में। सो मेरा तुमको ये सारी चीजें दिखाने का ये मतलब था कि भाई आर्सेनल किस तरीके से अडैप्टिव फुटबॉल खेल सकती है, वो गिवन दी ऑपोजिशन अपने आप को वो अडैप्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बिकॉज लेट्स फेस इट यार, आर्टेटा मैनेजर है, आर्टेटा ने इतने सारे हार्ट ब्रेकिंग सीजन्स बिताए हैं जिसकी वजह से भाई दे आर हियर राइट नाउ, एंड नाउ द बिग रिवील, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखा है कि कैसे ये स्क्वाड प्लानिंग आर्सेनल ने ऐसे करी कि ये राइट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पीक कर रहे हैं जहाँ पे बाकी टीम्स सारी डिग्रेड हो रही हैं और एल्स रिबिल्ड में जा रही है। सो दिस वाज प्लान्ड लाइक 5-6 ईयर्स अगो। जब आर्टेटा को उन्होंने हायर किया था तो उन्होंने एक बहुत डीप स्टडी करी थी, उन्होंने स्टडी करी थी कि भाई जो बाकी हमारी टीम्स हैं उनका वो डाउनफॉल टाइम या ट्रांजिशन टाइम कब आएगा। फॉर एग्जाम्पल साला का डिप कब आएगा कि भाई साला बुड्ढा हो रहा होगा और उसको लिवरपूल को बेचना होगा, या फिर जर्गन क्लॉप कब लीव करेंगे, कब वो सैचुरेट होंगे। सेम गोस फॉर मैनचेस्टर सिटी एज वेल कि केविन डी ब्रूने का डिक्लाइन कब आएगा, पेप गार्डियोला का सैचुरेशन कब आएगा, कब वो छोड़ के जाएगा, कब हमें वो ब्रेकिंग ऑफ पॉइंट मिलेगा। उन्होंने सारी चीजें कैलकुलेट करी, अपनी टीम को बैठाया उन्होंने और एक काफी विगरस रिसर्च डेटा का इस्तेमाल करके उन्होंने ऐसी टीम बनाई जो कि राइट उस मोमेंट पीक करे जहां पे ये सारी टीम हल्का सा डिक्लाइन पे हो या फिर रिबिल्ड फेज में हो। और मोस्टली दे गॉट इट राइट। कर तो इनको पिछले के पिछले साल लेना चाहिए था, पिछले के पिछले साल वाज देयर चांस, बट देन वो नहीं हो पाया बिकॉज अगेन माय सिटी वाज टू गुड। लास्ट ईयर इट काइंड ऑफ वर्कड आउट फॉर देम। और तुम देखोगे पिछले साल भी ऐसी सिनेरियो बना था जहाँ पे टीम्स मोस्टली रिबिल्ड में थी। दे गॉट इट राइट विद साला, दे गॉट इट राइट विद जर्गन क्लॉप, दे गॉट इट राइट विद पेप गार्डियोला एज वेल। एंड एट द मोमेंट इस जगह पे आप हो जहाँ पे आप देख रहे हो सामने सारी टीम्स रिबिल्ड में हैं या एल्स थोड़ा सा डिक्लाइन में हैं। बट देन अगेन ये सारी बातें हाइपोथेटिकल हो सकती हैं। दे हैव ऑलरेडी वन द प्रीमियर लीग और अगर इनकी प्लानिंग इस तरीके से सेट होती है, उन्होंने जो प्लेयर्स को साइन किया था वो ऐसे यंग प्लेयर्स को साइन किया था ना कि ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके पीक करेंगे जहाँ पे अपोजिशन की टीम्स डिक्लाइन पे होंगी। तो अगर हमारे सारे प्लेयर्स एक साथ पीक कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम एज अ कलेक्टिव पीक कर रही है, तो वी विल कीप ऑन कंपीटिंग। जीते ना जीते बट वो बात अलग है, कंपीट तो हम करते रहेंगे जरूर से। सो एज ऑफ नाउ व्हेन यू सी आर्सेनल यू फील लाइक कि भाई ये तो टीम आउट राइटली प्रीमियर लीग को वॉश अवे करके निकल ले जाएगी, कौन राइटफुल चैलेंजर बनेगा। इट्स टू सून टू से कि व्हाट विल हैपन टू चेल्सी, व्हाट विल हैपन टू सिटी, व्हाट विल हैपन टू लिवरपूल, मैन यूनाइटेड, स्पर्स, ये सारी टीम जो एक्चुअल चैलेंजर्स बन सकती हैं या फिर एक सरप्राइज टीम हमको निकल के आके देखने को मिलेगी। भाइयों तो यहाँ पे बातें हम करते रहेंगे। ऑब्वियसली यार एक गेम से कुछ डिसाइड नहीं होता, बट देन अगर आपको ब्लाइंडफोल्ड लगा के कहो भाई कि कोई एक टीम पिक कर जो प्रीमियर लीग जीत रही है, तो आपका सबसे ईजिएस्ट गेट अवे आंसर होगा आर्सेनल। एंड पीपल विल से या ओके फाइन, मेक सेंस। सो दैट्स दैट यार गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपके थॉट्स क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। हालांकि मैंने मैनचेस्टर सिटी का भी एक स्क्वाड ब्रेकडाउन किया है, ये वाला वीडियो है जो कि हमने अपने दूसरे चैनल टॉक फुटबॉल ईटी पे डाल रखा है, तो आप ये नेक्स्ट वीडियो जाके देख सकते हो। और आपके सारे सिटी रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने इसमें आंसर कर दिया है, ठीक है। मेक श्योर करिएगा इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट्स करके मुझे जरूर से बताना कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है और क्या आप हमारी रेटिंग से एग्री करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। सब्सक्राइब अगेन अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, टेक केयर एंड पीस आउट।